नमस्कार, माइंड रोड में आपका स्वागत। आज के अंक में बात सलेमपुर लोकसभा सीट की, जिसका लोकसभा क्रमांक है 71। सलेमपुर जो है वो देवरिया ज़िले में आता है। देवरिया ज़िले का एक कस्बा है, एक तहसील है। जो लोकसभा सीट है उसकी बात की जाए तो 2 सीटें देवरिया से और 3 सीटें जो है वो बलिया ज़िले से लेकर के वो मिलाकर के सलेमपुर की लोकसभा सीट बनाई गई थी। विधानसभा की 5 सीटें जो भाटपा रानी, सलेमपुर, ये दोनों देवरिया के हैं। बेलथरा रोड, सिकंदरपुर और बांसडी, ये 3 सीट बलिया ज़िले में आती हैं। लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो साल 1952 से लेकर के और 1984 तक के जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें इस सीट पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा रहा। केवल साल 1977 में ये सीट भारतीय लोकदल के हिस्से में गई, जब राम नरेश कुशवाहा यहाँ से चुनाव जीत करके और संसद पहुँचे थे। 1980 और 1984 के 2 चुनाव में यहाँ से राम नगीना मिश्र चुनाव जीते थे, सांसद हुए थे। राम नगीना मिश्र को उस समय बड़े किसान नेता के तौर पर जाना जाता था। गन्ना किसानों की आवाज़ उठाते थे, वो गन्ना समितियों में सक्रिय रहे थे और जो गन्ना के जो किसान हैं उनकी जो बदहाली थी उसको लेकर के वो लंबे समय तक संघर्षरत रहे। 6 बार सांसद चुने गए थे, 4 बार पडरौना की सीट से और 2 बार सलेमपुर की भी लोकसभा सीट से वो सांसद रहे थे। 1989 में इस सीट पर जनता दल का कब्जा हुआ। हरिकेवल प्रसाद यहाँ से चुनाव जीत करके संसद पहुँचे थे। फिर वो 1991 में दूसरी बार चुनाव जीते और सांसद हुए। 1996 में ये सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा हो गया। हरिवंश सहाय यहाँ से चुनाव जीत करके संसद पहुँचे। 1998 में हरिकेवल प्रसाद एक तीसरी बार यहाँ से सांसद चुने गए थे। उस समय वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ करके चुनाव जीते थे। 1999 में ये सीट बसपा के खाते में चली गई। बब्बन राजभर यहाँ से चुनाव जीत करके सांसद हुए। तो 2004 में हरिकेवल को फिर से एक बार जीत मिली। जो उसके बाद 2009 का लोकसभा चुनाव आया उसमें इस सीट पर बसपा का कब्जा हुआ। रामशंकर राजभर यहाँ से चुनाव जीत करके सांसद हुए थे। उस समय बसपा ने जब राजभर को चुनाव लड़ाया था तो राजभर एक सामान्य कार्यकर्ता थे, उनकी प्रोफाइल कोई ऐसी नहीं थी जिससे चुनाव लड़ाया जा सके। पर अचानक से बसपा सुप्रीमो मायावती ने उनके नाम की घोषणा की, वो चुनाव लड़े, चुनाव जीते, सांसद हुए। हालांकि इसके बाद 2014 में पार्टी ने उनका टिकट काट दिया, बाद में वो समाजवादी पार्टी में चले गए। इसके बाद साल 2014 का जब लोकसभा चुनाव आया तो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पहली बार जीत मिली। रविंद्र कुशवाहा यहाँ से चुनाव जीत करके सांसद हुए। फिर 2019 में वो दोबारा इस सीट से चुनाव जीते और वर्तमान समय में वो सांसद हैं। 1 दिसंबर 1962 को देवरिया के महाथापर में रविंद्र कुशवाहा का जन्म हुआ था। ये जो इनके पिता थे हरिकेवल प्रसाद, वो सलेमपुर की लोकसभा सीट से 4 बार सांसद रहे थे। सलेमपुर विधानसभा की सीट से विधायक रहे थे। शुरुआत में वो जनता पार्टी, फिर जनता दल, उसके बाद समाजवादी पार्टी के साथ रहे। अपने पिता की राजनीतिक विरासत को ये आगे बढ़ा रहे हैं। साल 2019 का जो चुनाव हुआ था उसमें बसपा ने RS कुशवाहा को चुनाव लड़ाया था। RS कुशवाहा उस समय बसपा के प्रदेश अध्यक्ष थे, जो स्टेट यूनिट थी उसके हेड थे। जो गठबंधन में ये सीट बसपा के पाले में गई थी और बसपा ने उनको यहाँ से चुनावी मैदान में उतारा था। ये इसके पहले विधायक रह चुके हैं। साथ ही साथ ये साल 2009 में रायबरेली की लोकसभा सीट से सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़े थे। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने राजेश कुमार मिश्र को अपना उम्मीदवार बनाया था। राजेश मूल रूप से देवरिया के रहने वाले हैं। हालांकि इनका कार्यक्षेत्र जो रहा वो वाराणसी रहा, वाराणसी से सांसद भी रहे थे। इसके अलावा BHU के छात्र संघ के अध्यक्ष रह चुके थे। इसमें जो इसके इन लोकसभा का जो चुनाव लड़ चुके नेताओं के अलावा जिन नेताओं का इस सीट पर प्रभाव रहा है उसमें बांसडी से विधायक राम गोविंद चौधरी हैं, जो दिग्गज समाजवादी नेता के तौर पर जाने जाते हैं, पुराने समाजवादी हैं। गोरखपुर विश्वविद्यालय से इन्होंने BA LLB की पढ़ाई की और बलिया के गोसाईपुर में 9 जुलाई 1953 को इनका जन्म हुआ। छात्र जीवन से ही ये राजनीति में सक्रिय हो गए। बाद में फिर जब ये इमरजेंसी के बाद पहली बार विधायक चुन करके विधानसभा पहुँचे। ये JP के साथ इन्होंने काम किया, चंद्रशेखर के साथ इन्होंने काम किया। JP आंदोलन में ये जेल गए। फिर उसके बाद इमरजेंसी में भी इनकी गिरफ्तारी हुई। इमरजेंसी में ये 19 महीने करीब जेल में रहे। जेल से निकलने के बाद ये सक्रिय राजनीति में आए। 77 में जो चिल्हर सीट है बलिया ज़िले में आती है, चिल्हर से ये विधानसभा का चुनाव लड़े, विधायक चुने गए। फिर उसके बाद ये 8 बार विधायक रहे। फिर चंद्रशेखर को ये अपना गुरु मानते थे। उसके बाद साल 2002 में ये मुलायम सिंह यादव के साथ आ गए। फिर मुलायम सिंह यादव के करीबी हो गए। बाद में ये अखिलेश यादव के भी बेहद करीबी माने जाते हैं। 8 बार विधायक रहे हैं। कई बार अलग अलग समय पर ये उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री रहे हैं। अखिलेश यादव की जो सरकार थी उसमें भी ये मंत्री थे और वर्तमान समय में ये विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं। जो राम गोविंद चौधरी
का लंबा राजनीतिक अनुभव है, शायद इस समय माना जाता है कि ये सदन में सबसे ज़्यादा अनुभव वाले नेता हैं। इन्हें बेहद वाकपटु, तेज तर्रार, बागी और अक्खड़ स्वभाव वाला नेता माना जाता है और यही कारण है कि जनता से इनका जुड़ाव हो जाता है, जनता इनके साथ जुड़ी रहती है और इसका प्रभाव यहाँ की राजनीति पर खूब ठीक ठाक से पड़ता है। इनके अलावा कामेश्वर उपाध्याय के परिवार का भी इस क्षेत्र की राजनीति में प्रभाव माना जाता है। कामेश्वर कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़कर के भाटपार रानी की विधानसभा से विधायक रहे, फिर समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़के विधायक चुने गए, 5 बार यहाँ से विधायक रहे, जिसमें 3 बार उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे। उनके निधन के बाद उनके बेटे भाटपार रानी की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़कर के दूसरी बार वो विधायक हैं। आशुतोष उपाध्याय उनका नाम है। समीकरणों की बात की जाए तो यहाँ 19,70,664 मतदाता हैं, जिसमें 10,75,480 पुरुष मतदाता हैं, तो 8,95,113 महिला मतदाताओं की संख्या है। जाति आधार पर बात की जाए तो दलित वोटर्स करीब 2.5 लाख के आसपास हैं, तो वहीं ओबीसी वोटर्स की संख्या यहाँ सबसे ज़्यादा है, करीब 7.5 लाख इनकी संख्या है। समान वोटर लगभग 4 लाख है, तो मुस्लिम वोटरों की संख्या यहाँ पे 1.5 लाख के आसपास मानी जाती है। जो आंकड़े हैं 2019 के चुनाव के, ये सीट पर जो राजनीतिक उम्मीदवार हैं, जो सांसद रहे हैं, ज़्यादातर चुनाव में फैसला जातिगत आधार पर होता रहा है। यहाँ का सियासी भविष्य जो है वो जातिगत आधार पर ही तय होता रहा है। यही कारण है कि शुरुआती दौर में यहाँ ब्राह्मण लगातार सांसद चुने जाते रहे। फिर हालांकि सलेमपुर में चूँकि कई ठीक ठाक नेता हुए, कई लोगों का प्रभाव माना जाता था, इसके बावजूद भी सलेमपुर विकास की दौड़ में बहुत पीछे है। विकास की दौड़ में पीछे रहने का एक मुख्य कारण ये भी माना जाता है कि जातिगत आधार पर ही यहाँ वोटिंग होती रही है। अच्छे नेताओं को चुनने, मतलब जातिगत आधार से अलग हट करके मुद्दों की बात करने वाले नेताओं का चुनाव बहुत कम हुआ है यहाँ पर, और ये परंपरा अभी भी यहाँ पर देखी जा रही है। बहरहाल सलेमपुर के जो जनता है उसको जातिगत आधार पर चुनाव जिताने को छोड़ करके और मुद्दों की राजनीति पर लौट कर आना होगा और अपने विकास की बागडोर उनकी जो है वो तभी संभल सकती है। धन्यवाद।